وربي زدني المعرف بيشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर सेकंड बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहले डिस्कस करेंगे। इस बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले बेटे थोड़ा सा अगर आपको रिकॉल कराऊँ तो यकीनन आप सब जानते हैं कि एटम मैटर हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं ये बेटे, और ये भी आप ज़रूर जानते होंगे कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। और ये भी जानते हैं कि इस मैटर से ही हमारी सारी की सारी यूनिवर्स बनी। तो इस चैप्टर को पढ़ के, इस चैप्टर को सीख के हमें ये अंदाज़ा होगा कि कैसे पता चला था साइंटिस्ट्स को कि जो यूनिवर्स है या मैटर है या एटम है, तो एटम के बारे में हमें कैसे पता चला था, हम उस पर बात करते हैं। अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करें बेटे, तो बिफोर क्रिश्चियन, आज से 400 ईयर्स एगो, बिफोर क्रिश्चियन 400 साल पहले बिफोर क्रिश्चियन की बात है कि एक ग्रीक फिलासफर था डेमोक्रेटस। उसने बेटे एक आइडिया दिया था अपना, उसने अपनी सोच से ये बात बयान की थी कि मैं यहाँ आसान लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि एवरीथिंग, उस एवरीथिंग को अब हम क्या कहते हैं जी, मैटर कह रहे होते हैं। एवरीथिंग यानी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लेकिन साथ ही उसने ये बात भी कही कि वो टाइनी पार्टिकल्स किस तरह के होंगे, इनविजिबल। यानी इस बात का मकसद ये हुआ, तो दो बातें उन्होंने डिक्लेयर की कि एक ये कि मैटर, जो कि मोस्टली हर एक चीज़ मैटर ही है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनेगी जो कि इनविजिबल होगा। और लेटर ऑन ये कि जो उसी टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स थे उनको नाम दे दिया, किस चीज़ का, एटम का नाम दिया। और फर्दर ये कि एटम जो है बेटे, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एटमॉस। क्यों इससे ड्राइव किया, क्योंकि एटमॉस का मतलब ही क्या था, लैटिन वर्ड का, इसके मीनिंग बनता है जी इनडिविजिबल। तो ये उस वक्त तक ख्याल ऐसे चलता रहा, जबकि इसको मज़ीद थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिली कब, इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जब एक बहुत ही उस दौर के मशहूर व मारूफ साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसको हम आज तक एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसका मेन थीम यही था कि मैटर इज़ composed of very small indivisible particles। यानी कि जो बात डेमोक्रेटस ने काफ़ी पहले की थी, जॉन डाल्टन ने भी उसी बात को अपने अल्फाज में दोहरा दिया। और ये ख्याल जो था कौन सा, एटम के बारे में, कि एटम क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट चलता रहा 19th सेंचुरी के एंड तक कहीं, और मेनली 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के कहीं स्टार्ट में ये जो इंडिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट था कि एटम इंडिविजिबल है, वो रिजेक्ट हुआ। और इस काम के लिए जिन लोगों ने एफ़र्ट्स पुट की थी, जिन साइंटिस्ट्स ने, उनमें गोल्डस्टाइन या गोल्डस्टीन भी बाद दफ़ा कहते हैं,
जे थॉमसन, रदरफोर्ड, और ऐसे कई लोग थे, कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया। और ये बात वाज़ेह हुई कि जो एटम है इट कैन बी डिवाइडेड एंड इट इज़ consists of सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स को हम जानते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कैरिंग नो चार्ज एंड मैनी मोर। ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था एटम के बारे में कि एटम को क्या किस तरह से कहा गया। तो अब हम ज़रा बात करेंगे इन डिटेल एटॉमिक थ्योरी। और मैं अभी पहले आपको बता के आया इसी लेक्चर के शुरू में कि जो कॉन्सेप्ट पेश किया था जॉन डाल्टन ने इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, उसे हम एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं या कॉन्सेप्ट या थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन भी कहते हैं। उसका ये कॉन्सेप्ट बेसिकली 2 पॉइंट्स पे था। एक ये कि एटम इज़ इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस स्फीयर। ये स्फीयर से मुराद यहाँ पे ये कि बेसिकली उसने उसकी शेप की बात की कि इट लुक लाइक स्फीयर। और आज तक अगर हम बात करें तो हम अब भी एटम को स्फेरिकल ही कंसीडर करते हैं। जो और इसने बड़ी काम की बात उस वक्त बताई थी वो ये थी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, कि एक जैसे एटम्स अगर हैं तो वो मिलके क्या बनाएंगे? एलिमेंट। और अगर हम एलिमेंट को अब डिफ़ाइन करें, जो उसकी मॉडर्न डेफिनेशन है जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, तो यही है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। और इसने रिवील किया इस चीज़ को कि यही अगर एटम्स हैं कंबाइन इन डिफरेंट वेज, जब डिफरेंट कंबाइन होंगे एटम्स तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। और ये भी हम अपने पहले चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, तो उस वक्त वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ये उसका कॉन्सेप्ट था और ये 19th सेंचुरी के स्टार्ट से टिल एंड तक ये बात चलती रही थी। जबकि उसके बाद क्या हुआ कि जो साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ, 1886 में गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के एटम में पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं। और लेटर ऑन 1897 में जे थॉमसन नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के एटम में ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं। इस तरह से जो कॉन्सेप्ट था चलता आ रहा कि एटम इंडिविजिबल है, वो कॉन्सेप्ट इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ख़त्म हो चुका और ये कंसीडर किया जाने लगा कि एटम इंडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल पार्टिकल है और इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी कि कोई भी अगर मैटर है तो उसका फंडामेंटल पार्टिकल है कौन सी चीज़? एटम। और ये बात भी यहाँ तक क्लियर हो चुकी थी कि एटम फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ इन दो तरह के पार्टिकल्स का इल्म था, यानी कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी एटम के। ये हमने कहा 1886 में डिस्कवर हुई है, 1897 जे थॉमसन ने डिस्कवर की। तो जब प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन भी, तो ये ख्याल आया कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे किसी एटम में। यानी कि यहाँ से बेसिकली पहले एटम पे बात हो रही थी कि एटम क्या है, अब पता चल गया एटम क्या चीज़ है। तो
फिर अब बात होना शुरू हुई कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो हर किसी ने पास्टुलेट्स देना शुरू किए। तो इससे रिलेटेड बड़ा एक तरह से स्ट्रॉन्ग पास्टुलेट हमें देखने को मिला, वो था एक प्लम पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग थ्योरी आप कह लें। और ये पुट फॉरवर्ड की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो साइंटिस्ट है जे थॉमसन ने। तो क्या कहा जी इसने, अगर हम उस पर बात करें तो इसने ये बात कही, ही postulated that atoms were positively charged solid structures। एक बात क्लियर की पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी क्या कहा कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं विद नेगेटिवली चार्ज particles stuck inside। ये उसने अपना ख्याल पेश किया और साथ ही उसने आगे इसको कोरिलेट किया लाइक प्लम इन पुडिंग। ये डिश है, अगर इसको ज़रा आप सर्च कर सकते हैं, वैसे भी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। जैसे उस तरह से डिश के अंदर इसको सजा दिया जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें। इसके अकॉर्डिंग ये था, एक रफ सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये डायग्राम आपने बनानी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लेट कंसीडर कि ये कोई स्फेरिकल पार्टिकल है जिसको हम एटम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ अभी हमें उसने क्या बताया कि पॉजिटिवली चार्ज ओवरऑल है, सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है, स्टक इनसाइड। ये पॉजिटिवली चार्ज आपको पता है प्रोटॉन्स को कह रहे होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपको पता है किनको कह रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। तो लेट कंसीडर कि ओवरऑल चार्ज किसका है, पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल इस एटम पे, लेकिन वो जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं कहीं स्टक इनसाइड। ये एक रफ स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आपने डायग्राम बनाने नहीं, बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे हम कोई कस्टर्ड बनाते हैं या खीर बनाते हैं, वो कस्टर्ड बना के रख दिया फ्रिज में रखने के लिए, फिर हम ऊपर ना उसके और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लगा देते हैं दरम्यान में कहीं कहीं। तो यही उसने इसीलिए इसको कोरिलेट किया इसके साथ, डिश के साथ, कि ये उसने एक रफ कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये यहाँ तक कुछ आइडिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक में था। इससे रिलेटेड कोई बात अगर आप पूछना चाह रहे हो तो आप मेल कर सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूँगा।